जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार स्टेट पेपर 1 का सीरीज चल रहा है जिसमें मैथ पढ़ाई होगा और मैथ का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम अलजेब्रा है, बीजगणित, ठीक है, वो पढ़ाई होगा। और इसमें जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं वो टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उसमें भी इम्पोर्टेंट छांट करके लिखा गया है, ठीक है। एक भी फर्जी सवाल और अपना से नहीं होगा, सब क्वेश्चन जो है वो पूरे खतरनाक सवाल है, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट के अनुसार सिखाया जाएगा और पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 80 तक कंफर्म कर लिए हुए सीख चुके हैं और आज के क्लास में सवाल नंबर 81 से आगे करना है। पीछे 6 गो पार्ट हो चुका है, आज का जो पार्ट है लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास के सवाल नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81 में क्या दिया गया वो देखिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कौन सा साल में है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सवाल पर ध्यान देते हैं। समीकरण 2x - 3y = 14 और x बराबर 1 है तो y का मान पता करना है। कौन सी का मान पता करना है? y का मान, ठीक है। तो हो जाएगा 2x - 3y = 14, ठीक है, जिसमें x के जगह पे क्या रखना है 1, 2 गुना x की जगह पे 1 - 3y और बराबर 14 -3y बराबर हो जाएगा 14, इधर 2 एकम 2 इधर आकर के माइनस का 2, तो y बराबर बचेगा यहाँ से 12 - -3 काट के y बराबर -4 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगले प्रश्न में दिया गया, अब ध्यान देना है कि जब आपके पास x + y = 5, ये क्या है? रैखिक समीकरण है, जबकि ये x² x + 2 ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण का हमेशा जो रेखा होता है, आलेख होता है, वो कैसा होता है? रैखिक, यानी सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, ऐसे, ठीक है। जबकि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा ऐसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परवलयकार, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। याद रखेंगे, रैखिक समीकरण रहेगा तो सीधा होगा और द्विघात समीकरण रहेगा तो कैसा होगा? परवलयकार होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 83 सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर कंसेप्ट बनाने चलते हैं तो बहुत लंबा समय लेगा, ठीक है। तो चलिए सवाल पे देखते हैं। यदि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 10। 2 अंकों वाली संख्या कहने का मतलब है हमारे पास एक 6 हो गया और एक 4, ये कितना अंक वाला संख्या है? 2 अंक। इसका योग कितना है? 10। जोड़ने से 6 × 4 = 10 नहीं, इस प्रकार 2 अंक तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या से, यानी ये जो संख्या है इसको पलट दे, 4 6 लिख दे, पलटने पर मूल संख्या, ये कौन सी है? मूल संख्या। ये कौन सी है? बाद की संख्या। की कब की? बाद की, पलटने के बाद, ठीक है। हाँ, मूल संख्या में से घटाने पर परिणाम जो है वो 36 है और ये दोनों को घटाने से परिणाम कितना आना चाहिए? 36। इसको घटा के देखिए, क्या 36 बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है। तब मूल संख्या क्या होगी? तो चलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो समझाने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। अब ऑप्शन पर ध्यान दीजिए आप गौर से। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन में पहले का दिया गया है, हाँ, सबसे पहले 6 3 9, तो ये तो होगा नहीं। अंकों का योग कितना चाहिए? 10 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 कितना होगा? 10। अब 10 तो 37। अब संख्या को पलटने पर कौन सी हो जाएगा? 7 3। घटाएंगे तो 7, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 13 में से 7 जाएगा 6, ठीक है। नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। अब ये जो है कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन आंसर जो आएगा कौन सी का आएगा? माइनस का। तो यह बात बना नहीं, हमें तो प्लस का 36 चाहिए था। चलिए अब अगला कंडीशन देखते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं हो पाया। अगला ऑप्शन पे दे,
ऑप्शन नंबर बी क्या है 73 73। अभी जो है मूल संख्या है, अब इस संख्या को पलट दीजिए, यानी 3 और 7 हो जाएगा। संख्या को पलटने के बाद अंतर घटाने पर क्या मिलेगा अपना 6 3, वो भी कौन सी का प्लस का 36। दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है आपको? नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84। m के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के अनंत हल है? कौन सा हल है? अनंत हल। अनंत हल होने के लिए हमारे पास शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो हो जाएगा 6/2, फिर से -9/-3 और फिर से m/4। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 तिया 9। अब ये दोनों को लेकर के चलना होगा, तो m में कम m और 4 तिया 12। कौन सी का 12? प्लस का कि माइनस का? प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पार्किंग है, क्या है? एक पार्किंग, और पार्किंग में टोटल जो गाड़ी है मोटरसाइकिल तथा कार दोनों मिला के कई गो गाड़ी है? 20 गो। ठीक है, हाँ खड़ी हो सकती है। यदि कुल पहियों का जो निशान है वो कितना है? 70 पाए गए, तो पार्किंग में कारों की संख्या क्या है? हमसे क्या पूछा है? कार। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि जो कार की संख्या है, कार की संख्या का हो जाएगा भाई x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें पता है मोटरसाइकिल और कार, मोटरसाइकिल और कार दोनों मिला के कै गो है भाई? 20। ठीक है, जिसमें कार का हम मान लिए क्या? x। नहीं, प्लस का लिख दिया, मोटरसाइकिल बराबर कितना हो जाएगा? 20। हमें मोटरसाइकिल के पता करना हो तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस x। क्लियर है? नहीं तो मोटरसाइकिल का चर्चा कर दिए, तो मोटरसाइकिल की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी बताइए? 20 माइनस x। क्या हो जाएगा? 20 माइनस x। समझने में दिक्कत है थोड़ा भी? अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं हल की दुनिया में। ऐसा बात कहा गया है कि मोटरसाइकिल और कार की जो संख्या मिलाकर के 20 है, और टोटल पहियों का निशान जो आया कितना आया है? 70 आया है। ठीक है, तो कार में पहिया की संख्या कै गो होता है बताइए? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 4x। अब 4x लिखने का मतलब क्या है? कार की संख्या मानते हैं 2 गो है, कार की संख्या कै गो? 2 गो। तो पहिया के संख्या एगो कार में कै गो? 4 गो। तो 2 गो कार के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ रहा है? कार की संख्या में पहियों की संख्या से गुना करना होगा। 4x प्लस मोटरसाइकिल में कितना से गुना करना पड़ेगा? इक्वल टू कितना होने वाला है? टोटल पहिया 70। बोलिए दिक्कत है? 4x प्लस 20 तो ना 40 माइनस 2x बराबर 70। 40x में से 2x जाएगा, कितना x बच जाएगा? 2x, यानी 70 माइनस क्या आ जाएगा? 40, यानी x बराबर 30/2, मतलब x का जो मान है वो 15। यानी पता चल गया भाई कि कार की जो संख्या वो कितना है? 15। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। बोलिए समझने में दिक्कत नहीं? अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया गया, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक सवाल दिख रहा है, नहीं फिर भी सॉल्व करते हैं आराम से। सबसे पहले ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर p दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स वाई यहाँ पे q है, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, क्या है? एक्स वाई इक्वल टू क्यू हो तो 1/x³ प्लस 1/y³ का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा,
चारों तरफ क्यूब का मामला दिया गया है, तो x प्लस वाई का इधर p क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्या करने पर, क्यूब करने पर, ठीक है। हाँ, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर का हो जाएगा भाई p क्यूब। बोलिए दिक्कत है, अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, बराबर p क्यूब क्या हो जाएगा, p क्यूब इधर से इधर आएगा तो माइनस 3xy और बगल में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर p क्यूब माइनस 3xy। अब ध्यान देना है कि x प्लस वाई का मान अपने पास क्या है, बोलिए दिक्कत है थोड़ा भी, नहीं, ठीक। चलिए अगला पर पहुंचते हैं, इतना सॉल्व कर लिया हम लोग। अगला कंडीशन समझते, क्या दिया है, एक्स वाई बराबर क्या है, क्यू, यानी हो जाएगा दोनों तरफ क्या करते हैं हम, क्यू कर देते हैं, क्या करते हैं, क्यू। तो एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा भाई, वाई क्यूब बराबर क्यू का पावर 3, ठीक है। इतना तक में दिक्कत है, नहीं। हमसे पूछा गया है इसका मान, इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब, 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो x क्यूब और ई का बन जाएगा y क्यूब। बोलिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आ जाएगा y क्यूब प्लस x क्यूब, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या है अपने पास, वो देखिए क्या है, p क्यूब माइनस 3xy p और बटा में x क्यूब वाई क्यूब, x क्यूब वाई क्यूब का मान क्या है, q का पावर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कोनो ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, हाँ, थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए, एकदम थोड़ा सा और अभी बन जाएगा। यहाँ पे p क्यूब माइनस 3xy का मान क्या है अपने पास, q, और p का क्या हो जाएगा, p, अब बटा में क्या है, q का पावर 3, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन मिलाइए, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, p का क्यूब माइनस तो माइनस 3p क्यूब और बटा q का पावर 3। बोल अगला सवाल, अगले सवाल को समझने की चेष्टा करते हैं। सवाल नंबर 87, 2 के पावर a प्लस b बराबर कितना है, 8। तो देखिए 2 के पावर a प्लस b बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जब आधार बराबर हो तो इसको छोड़ देते हैं और पावर को लेकर के आगे a प्लस b बराबर क्या मिलेगा, 3। इसको इक्वेशन कितना बताएंगे, 1। बोलिए दिक्कत है, नहीं। अगला क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है 8 का पावर a माइनस b बराबर कितना, 2। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, 2। आधार बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि दोनों में क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, ऊपर कुछ नहीं, क्या 1 है, यानी 3 इंटू a माइनस b बराबर क्या, 1। 3 उधर जाएगा तो भाग में a माइनस b बराबर 1/3। इक्वेशन कितना बताइएगा, 2। बोलिए दिक्कत है, नहीं। इक्वेशन
फर्स्ट प्लस का हो जाएगा सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड से। फर्स्ट में दिया गया है a प्लस बी बराबर का हो जाएगा 3 और a माइनस बी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/3। तो ये जोड़ना है, इससे ई कट जाएगा, a मिलके कितना हो जाएगा 2a। इसको बटा पर के जोड़ करेंगे, 3 3 9 1 10, 10/3 लिखे, 10/3, 2 काट देगा इसको 5 बार में। a का जो मान है अपने पास 5 बटा क्या आ जाएगा 3। देख लीजिए 5/3 a का मान किस में 2 में दे दिया, अगर 1 में दे ले रहता तब बात आगे बन जाता। चलिए अब जो a का मान है वो समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रखना चाहेंगे। कहाँ? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में है a का मान 5/3 माइनस b बराबर 1/3। ठीक है, तो माइनस b बराबर 1/3, इधर से इधर आएगा -5/3, यानी कैलकुलेशन से ये मिलेगा 5 में से 1 जाएगा 4/3, वो भी सामने माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस इसमें भी होगा ना, और माइनस से माइनस का हो जाएगा कट जाएगा, तो 4/3। तो 4/3 किस में है? ऑप्शन नंबर किस में? डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर D4 देव सेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके आगे जो प्रश्न है वो रिपीटेशन प्रश्न है। ठीक है, और आज के क्लास में ये द्विघात जो समीकरण था वो समाप्त हुआ, और इसके आगे का अगले क्लास में हम लोग देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।